आज के बाद तुम स्कूल नहीं आओगे। ना गाड़ी में टेस्ट की नोटबुक्स होगी, ना इंतजार करते तुम होगे। समानता का साक्षात उदाहरण कक्षा 12 जो आज हमसे विदा हो रही है। आंखें और किसी की तो पता नहीं, मेरी जरूर नम हो रही है। तुम जो यूं हमारे पास अक्सर बड़े हो गए हो यूं एहसास करवाने आते थे, अब सच में बड़े हो जाओगे। अब तुम जानोगे कि जिस आज़ादी की तलाश में तुम 12 साल से गुम थे, असली आज़ादी तो थी ही वहीं। अब तुम्हें कोई नहीं कहेगा बटन बंद कर लो, स्लीव्स नीचे कर लो, पैंट सही पहन कर आया करो, 2 चोटी बना कर आया करो, रिबन भी बांध लिया करो, थोड़ा सही से बोला करो, क्योंकि अब तुम स्कूल में जो नहीं आओगे। ना जल्दी आकर स्कूल के पीछे बैठकर बातें होगी, ना ही लंच टाइम की मस्ती होगी, ना सीढ़ियों पर बैठकर मटर गश्ती होगी, ना ही कक्षा में बदमाशी होगी। ढूंढना हो कोई बक्सा, या हो कोई ताला, या हो कोई भी भारी काम, सभी के मुंह पर आता था आसिफुर असलम का नाम। जब हुई कोई मशीन खराब तो बुलाइए इरफान बहादुर या इरफान महेंद्र को जनाब। मोमिन और विक्रम की तो अलग ही खलबली है, इरफान देवा की बातें बहुत चुलबुली है। विद्यालय में हो कोई भी काम, लड़कियां जरूर दिखाती थी अपना पराक्रम। हो जब बबली, हिना, फरजाना, परवीना, नाजिया, मनीषा और पूजा, और चाहिए नहीं कोई इन्हें दूजा। हिना फरजाना की शरारतें और बाकी सबकी समझदारी वाली बातें सब ही निराली थी। कहना सदैव मानती थी, बात कोई भी ना टालती थी। हो चाहे कोई भी काम तुरंत ही कर डालती थी। मेरी अक्सर नकल करने वाला आसिफ, नज़र भी उठाकर बात न करते असलम और इरफान, और कुछ की बातों से तो मेरे सूने ही हो जाते थे कान। इरफान देवा के हाथ और बात दोनों ही थे लाजवाब। 6 अक्टूबर की थी वो तारीख, जब पहली बार आई थी मैं कक्षा में तुम्हारी। इरफान देवा ने कहा था, आप भी आई हैं, वरना कोई नहीं आता कक्षा में हमारी। स्टाफ से पता चला तुम कहना नहीं मानते, प्रेयर के टाइम में प्याऊ पर खड़े रहते, बात मानना तो बिल्कुल नहीं जानते। लड़कियां भी कहाँ थी पीछे, वो भी कहाँ आती थी प्रार्थना में नीचे। गजब के थे वो शुरुआती दिन, तुम्हारा वो मसाणों में मोटर चलाने जाना और बहुत देर तक लौट के ना आना, लंच में वॉलीबॉल क्रिकेट खेलना और फिर पानी पीने मसानों में चले जाना। शरारतों का जिम्मा तो मोमिन और विक्रम ने उठाया था, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाया था। पर कुछ दिन बाद कुछ तुम मुझको समझे, कुछ मैं तुमको समझी। जो प्रेयर में नहीं आते थे वो अब इंग्लिश में असेंबली कंडक्ट करवाते थे। जिनके नाम विद्यालय के सारे नुकसान आते थे वो अब सिंसियर बच्चे कहलाते थे। तुम्हारी कक्षा में कोई विषय की पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए मैं तुम्हें सब विषय पढ़ाती थी। पर बाकी बच्चे तो मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें ज़्यादा चाहती थी। ये तो मैं नहीं जानती, पर तुमने मेरी कही बातें हमेशा मानी, और यही तो है एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी। गलतियाँ सबसे होती है, पर उनका दोहरान न करना यही उन्नति की राह होती है। उम्मीद है तुमसे जीवन में कहीं भी मुलाकात होगी, बेहतर इंसान बने मिलोगे, जो कुछ सीखा है अब तक जीवन में अपनाओगे। जीवन की इस राह में मजबूत बनकर रहना, अपने परिजनों और शिक्षकों का मान बनाए रखना। मेरे साथ तुम्हारे बिताए 6 माह बेहद प्यारे थे, क्योंकि तुम बच्चे ही बहुत न्यारे थे। कभी हो जीवन में ज़रूरत तो चले आना, विद्यालय तुम्हारा है इसका सम्मान बढ़ाना। याद आएगी फरजाना की जयपुर जाजो फरा, हंसती हिना, मुस्कुराती मनीषा, नाजिया की खबरें और हर काम में आगे पूछा, पढ़ती हुई बबली और परवीना। टीचर से बैठ के बात नहीं करना, इसीलिए टेबल पर बैठा था तो टेबल पर ही खड़ा हो जाने वाला इरफान बहादुर। करना मेहनत, तुम सब नहीं तो घुमाना पड़ेगा मुझे मोमिन और विक्रम को जयपुर। हमने प्रयास किया है, अब बेहतर परिणाम देना बारी है तुम्हारी। याद तो बहुत आएगी तुम्हारी, याद तो बहुत आएगी तुम्हारी।